चलिए, तो आगे जो अभी मैं जिस टॉपिक्स के बारे में आपको चर्चा करूंगा, इनसे रिलेटेड आपका क्लास 12th में एमसीक्यू कम से कम 2-3 सवाल जरूर रहेगा, और पूरा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, है ना। पूरा मैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, और आप जो है कंसेप्ट को माइंड में घुसा लीजिए, आप कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं जो मैं अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पेट्रोलॉजी ब्रांच है। पेट्रोलॉजी ब्रांच के अंडर 3 भागों में आपने जाना कि एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री और एक होता है मेटामॉर्फिक। हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो इग्नियस रॉक को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहाँ पर देख लीजिए, petrology divided into 3 types: igneous rock, sediment rock, metamorphic rock. Igneous rock also divided into 2 types: intrusive rock and extrusive rock. Intrusive igneous rock also divided into 2 types: concordant and discordant, जिसे हिंदी में अनुस्तरी कहा जाता है concordant को, discordant को आपका अनुस्तरी। यहाँ पर देखिए क्या अंतर है, यहाँ पर सिंगल नौ है, यहाँ पर डबल नौ है, यही आपका अंतर है। तो आपको यहाँ जो है बताऊंगा, पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो कॉन्कॉर्डेंट, इनका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इनका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है आपका सील, और इनका जो फेमस एग्जाम है डिस्कॉर्डेंट का वो है डाइक। हिंदी में भी सील कहा जाता है, इंग्लिश में भी सॉरी वही चीज हिंदी इंग्लिश में, है ना। चलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल सील, और यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल ऑफ डाइक। चलिए अब यहां पर स्ट्रक्चर के बारे में लिख देता हूं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर पूरा ये आपका सीलिंग के जैसा होगा, और इनका स्ट्रक्चर डोर के जैसा होगा। चलिए बोर्ड क्लियर देख पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन देख लेता हूं, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। सर ये सब का लेगा ना। देखिए यहां पर जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इस तरह से आपका नोट्स में इंगित नहीं रहेगा, लेकिन इंडिकेट वहां आपका नोट्स मिलेगा। लेकिन इस तरह से बोलिएगा कि जो मैं यहाँ कंसेप्ट मेरा समझाने का तरीका हुबहू ऐसा रहेगा, तो वैसा नोट्स में नहीं रहता, वहां पर डेफिनेशन रहता है, इनका एग्जाम्पल रहता है, समझ पा रहे हैं। और उनका इनको इसी चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। लेकिन बोलिएगा कि मैं जिस तरह से यहाँ लिखा हूँ वैसे नहीं रहता। हाँ नोट्स मिलता है आपको, नोट्स क्यों नहीं मिलेगा, नोट्स तो मिलेगा। नोट्स नहीं मिलेगा तो पढ़िएगा कैसे, रीडिंग कैसे मारिएगा, है ना, चीजों को याद कैसे कीजिएगा। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना, मैं क्या लिखा हूं। तो यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर कई एक एमसीक्यू बनेगा जो कि आपका प्रीवियस क्लास में आ भी चुका है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलॉजी के अंडर इग्नियस रॉक, और इग्नियस रॉक के अंडर, है ना, पेट्रोलॉजी जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक डिवाइडेड intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. Igneous rock also divided into 2 types. A नंबर में concordant, B नंबर में आपका discordant, है ना। बोला है ना, what is the famous example of concordant? एग्जाम्पल हो जाएगा seal, है ना। what is the famous example of discordant? आंसर हो जाएगा डाइक। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि what is the structure of concordant? सीलिंग। what is the structure of discordant? डोर। समझ पा रहे हैं। यानी आपका जो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के अंदर जो कॉन्कॉर्डेंट टाइप होगा, जो एक चट्टान है सील, जिनका नाम है सील, और सील देखने में आपका सीलिंग जैसा रहेगा। सीलिंग बोले तो छत नुमा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ये आपका कॉपी है, ये आपका प्लेन एक कॉपी है, फ्लैट मोड में है, बोले तो सीलिंग। जैसे मान लीजिए ऊपर कर दिया, एक तरह से छत जैसा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनका स्ट्रक्चर होगा, सील जो दिखाई पड़ेगा वो आपका सीलिंग के जैसा दिखाई पड़ेगा। चलिए सीलिंग का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रह सकता है ना, ये आपका सील का एग्जाम्पल है ना। इस तरह से आपका चट्टान का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, तो इनको सील कहेंगे, सील। तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं कि कॉन्कॉर्डेंट
इनका फेमस एग्जांपल है सील, और इनका स्ट्रक्चर रहेगा सीलिंग जैसा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। वही अगर डिस्कॉर्डेंट का बात करें तो इनका फेमस एग्जांपल हो जाएगा डाइक, और डाइक जो दिखाई पड़ेगा वो डोर के जैसा। कैसा दिखाई पड़ेगा? ये तो आपका ये हो गया, सील हो गया, सील हो गया, ये सब सील का एग्जांपल है। अब जो आपको डाइक का जो एग्जांपल होगा वो इस तरह से रहेगा, सील के ही साथ जुड़ा हुआ रह सकता है, इस तरह से डोर नुमा, है ना, इस तरह से छोटा बड़ा हो सकता है ना, इस तरह से। तो देख पा रहे हैं खड़ी दीवारों की तरह, डोर मतलब दरवाजा, यानी खड़ी दीवारों की तरह इस प्रकार से चट्टानों में स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। ये सब एग्जांपल है डाइक का, डाइक, डाइक। तो देख पा रहे हैं कॉनकॉर्डेंट बोले तो इनका फेमस एग्जांपल सील है, सील जो दिखाई पड़ेगा वो इस प्रकार से आपका सीलिंग जैसा, छतनुमा जैसा। लेकिन डिस्कॉर्डेंट का जो फेमस एग्जांपल है डाइक, है ना, डाइक का इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा खड़ी दीवारों के जैसा। तो यहां तक समझ पाए? चलिए जो लाइव में है, चलिए समझ पाए भाई, पीयूष भाई, अभिषेक भाई समझ पाए? बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, समझ में आए? यहां तक आपको समझ में आया तो जल्दी बता दीजिए, यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। चलिए चलिए, अच्छी बात है। अब जो है इनमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इनसे रिलेटेड चलिए बातें करते हैं। इनको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे याद रखना है समझते हैं। तो फिगर को मैं आपको डिलीट कर देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं, आगे समझते हैं इनको याद कैसे रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कॉनकॉर्डेंट का जो आपका कॉनकॉर्डेंट देख पा रहे हैं यहां, है ना। आप सील जैसे यहां पर मैंने लिखा SILL सील, इसको ऐसे भी याद रखिए, ट्रिक्स के रूप में याद रखना है तो CILL याद रखिए, है ना, CILL याद रखिए। और कॉनकॉर्डेंट का जो फर्स्ट लेटर है, जो कॉनकॉर्डेंट का फर्स्ट लेटर है वो है आपका C से है ना। और डिस्कॉर्डेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका D से है। इसका मतलब हम क्या पढ़ने जाएंगे? CD पढ़ने जाएंगे। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, बल्कि यहाँ C फॉर कॉनकॉर्डेंट, D फॉर डाइक, है ना। तो यहाँ पर ट्रिक्स के रूप में आपको मैं बताऊंगा। आगे देख सकते हैं यहाँ कि सील का फर्स्ट लेटर क्या है? D है। अब स्ट्रक्चर में बात करेंगे, सील का फर्स्ट लेटर क्या है? C है। तो देख पा रहे हैं C4, बोलेंगे भाई इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आपसे मैं सवाल पूछ दिया, अरे यार सर तो CD के बारे में बताए थे। माइंड में याद रखना है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, माइंड में याद आ जाएगा। कॉनकॉर्डेंट, D4 डिस्कॉर्डेंट। अब आपको, आपसे मैंने पूछ दिया व्हाट इज द फेमस एग्जांपल ऑफ कॉनकॉर्डेंट, सर बताए थे C4 सील, है ना। उनका स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनकॉर्डेंट, सॉरी सील का स्ट्रक्चर कैसा होगा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सील। तो यहाँ पर C4 सीलिंग याद रखना है, C4 सीलिंग यानी छतनुमा आकार में। तो इस तरह से आपसे अगर बोला जाए कि कॉनकॉर्डेंट का परिभाषा दीजिए संक्षेप में, यानी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, तो आपको माइंड में अगर इस तरह से कंसेप्ट याद रखेगा तो इसी को आप डेफिनेशन सजा के लिख सकते हैं। उसी तरह आपको ट्रिक्स के रूप में कैसे याद रखना है? D4 डिस्कॉर्डेंट, है ना। व्हाट इज द फेमस एग्जांपल ऑफ डिस्कॉर्डेंट? तो D4 डाइक, डाइक याद रखना है। और आपको अगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो D4 डोर याद रखना है ना। अब आपसे जो है सवाल इस तरह से करेगा, है ना, कि कॉनकॉर्डेंट, है ना, सॉरी, हाँ कैसे आपका ये कॉनकॉर्डेंट हो गया, है ना। हाँ बोल देगा कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट भाग कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा। कॉनकॉर्डेंट भाग में आप मान लीजिए सील दे दिया, डाइक दे दिया, C नंबर में भूकंप दे दिया, सॉरी अर्थक्वेक हो जाएगा, D दे दिया नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन मैंने पूछा कॉनकॉर्डेंट भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सील है, डाइक है, भूकंप है, और D नंबर में नॉट बोले तो नन ऑफ दिस। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से आपसे अब जो है, अब मान लीजिए क्वेश्चंस को इसी तरह से घुमा के पूछता है कि इनमें से, है ना, इनमें से कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है। यहां पूछ दिया, नोट में पूछ दिया कि कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है, इनमें से कौन सा कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है? चलिए आंसर दीजिए।
डाइक है, ये आपका अर्थक्वेक है। बोल देगा कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कॉन्कॉर्डेंट भाग नहीं है। चलिए दोनों रिस्पॉन्स कीजिए। ऑप्शन बी, नहीं बी एंड सी नहीं होगा, है ना, ओनली बी होगा। बी होगा कैसे? यहां पर आपको जो है, यहां पर माइंड को, अगर आपको यहां ऑप्शन नंबर डी में, अगर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ रहता है कि बी एंड सी, तब आपका ऑप्शन नंबर डी क्लिक होगा, है ना। लेकिन यहां पर इस तरह से नहीं है, नॉट है सीधा। और आपको मैं जो है इस कंसेप्ट में बताया हूं कि अगर कॉन्कॉर्डेंट भाग नहीं हो तो इसका मतलब है कि डिस्कॉर्डेंट भाग होगा। डिस्कॉर्डेंट भाग होगा तो उनका एग्जाम्पल डाइक होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि इनमें से डिस्कॉर्डेंट भाग है, डिस्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट भाग कौन सा है इनमें से, अगर पूछ दे इनमें से डिस्कॉर्डेंट भाग, चलिए आंसर दीजिए, इनमें से डिस्कॉर्डेंट भाग कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए, सील है, डाइक है, अर्थक्वेक है या कोई? चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपका सवाल पूछा है प्रीवियस सेशन में, है ना। तो ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया। बस आपको सी डी याद रखना है, सी डी आपको याद रखना है। सी फॉर कॉन्कॉर्डेंट, है ना, कॉन्कॉर्डेंट का आपका एग्जांपल हो जाएगा सील, और इनका स्ट्रक्चर सीलिंग हो जाएगा। डी फॉर डिस्कॉर्डेंट बोले तो अनोन स्तरीय, और डाइक इनका एग्जांपल हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर डोर जैसा खड़ी दीवारों की तरह दिखाई पड़ेगा। आपको समझ में आया? चलिए, तो आप लोगों को समझ में आया, आपको क्लियर है पूरा, आप लोग कंसेप्ट क्लियर है? चलिए वेरी गुड। इसी तरह से जो है कंसेप्ट क्लियर करके आप लोगों को